दोस्तों अभी हमने आपको पियर्सिंग पैटर्न के बारे में बताया था। अब हम आपको डार्क क्राउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि डार्क क्राउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से एक अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, ये हम आपको बिल्कुल एडवांस तरीके से समझाएंगे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं डार्क क्राउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। अब डार्क क्राउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है, पहले हम इसके बारे में बताएंगे। डार्क क्राउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, तो हम ये समझेंगे कि इसकी साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक साइकोलॉजी समझ में नहीं आएगी तब तक आपको कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में नहीं आएंगे। डार्क क्राउड कवर जैसे कि आपको बताया कि अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। तो अप ट्रेंड की साइकोलॉजी जैसे दोस्तों हमने आपको बताया था कि अप ट्रेंड क्या होता है कि जब एक रिटेलर स्पेकुलेटर की पोजीशन सेल करके फंसी हुई होती है और उस केसेस में एक स्मार्ट आदमी अपनी पोजीशन को यानी कि अपने प्रॉफिट को राइड कर रहा होता है बाय करके। अब यहां पे देखते हैं दोस्तों कि एक अप ट्रेंड चलता हुआ जा रहा है इस तरीके से, और ये अप ट्रेंड चलता हुआ जा रहा है। और ये अप ट्रेंड क्या है, एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखते हैं कि एक स्टॉक है 200 रुपए का स्टॉक, आप यहाँ पे 250 के आसपास क्या कर रहा है, ट्रेड करा रहा है। अब एक स्टॉक है 200 रुपीज का रेट था उसका, और 200 रुपीज से वो स्टॉक 250 तक चला गया। कोई भी रीजन हो सकता है, वो चाहे फंडामेंटल रीजन हो, चाहे वो टेक्निकल रीजन हो, कोई भी रीजन से वो स्टॉक एक 200 रुपीज का स्टॉक 250 रुपीज तक चले जाता है। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो हम आम आदमी होते हैं, जो रिटेलर, स्पेकुलेटर, स्कैल्पर, जॉबर्स, ज्यादातर अपनी पोजीशन क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी पोजीशन सेल में बनाते हैं। अपनी पोजीशन क्या कर रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं। देखो अब हम सेल करेंगे तो कोई ना कोई तो बाय करेगा। वो बायर कौन होता है, पहले हमें उसको समझना है। बायर कौन होता है, वो स्मार्ट आदमी होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया था किस तरीके से सेलर अपनी पोजीशन सेल बनाता है और बायर अपनी पोजीशन बाय करके अपना प्रॉफिट राइड करता है। अब बायर की डिमांड सेलर से ज्यादा होने के कारण अब हम सेल कर रहे हैं, तो हम सप्लाई क्रिएट कर रहे हैं। कोई बाय कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, डिमांड क्रिएट कर रहा है। और डिमांड क्रिएट होने की वजह से क्या हुआ कि यहां पे ये स्टॉक तेजी से ऊपर चला गया। अब हम क्या देखते हैं कि यहां तेजी से स्टॉक ऊपर चला गया, और यहां पे हम देखते हैं कि यहां पे एक अप ट्रेंड में यहां पे आपको एक बुलिश कैंडल दिखी। अब बुलिश कैंडल क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में आपसे अगर मैं पूछता हूं तो आप ये बोलेंगे बुलिश कैंडल होती है जो ग्रीन कैंडल होती है, या फिर स्टॉक ऊपर जा रहा है। ज्यादातर लोगों के यही क्वेश्चन होते हैं, बट बुलिश कैंडल उसे बोलते हैं जिसकी ओपनिंग नीचे और क्लोजिंग क्या होती है दोस्तों, ऊपर की तरफ होती है। अब ओपनिंग नीचे क्लोजिंग ऊपर होती है, मार्केट रोज रोज अपने नए हाई बना रहा है और बाजार एक तेजी में चल रहा है। अब हुआ क्या दोस्तों, अब इसकी साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। अब हुआ क्या है यहाँ पे कि बुलिश कैंडल के बाद एक बियरिश कैंडल यहाँ पे बन जाती है। ये देखो बियरिश कैंडल को ना मैं शेड कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये क्या हो गई, ये दोस्तों बियरिश कैंडल है, बियरिश कैंडल है ये। अब बुलिश कैंडल के बाद एक बियरिश कैंडल बनती है, और बियरिश कैंडल का जो हाई है, ये देखिए इसका जो हाई है वो हाईएस्ट हाई होता है। इस अप ट्रेंड में बियरिश कैंडल का हाई क्या होगा, वो हाईएस्ट हाई होगा। इसका ध्यान रखिएगा आप। पहले जो हाई बना था ये, तब ये कैंडल क्या थी, बुलिश कैंडल थी। मैं अगर बात करूं आपसे, जब बुलिश कैंडल के बाद ये बियरिश कैंडल बनी, बट बियरिश कैंडल बनने से पहले ये कैंडल बुलिश थी, तब इसका हाई इस कैंडल के हाई से हायर था। हायर होने की वजह से क्या हुआ था, लोगों ने अपनी पोजीशन सेल की पोजीशन को बाय में कन्वर्ट कर लिया था, या फिर अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लिया था, या फिर इस कैंडल पे लोगों ने अपनी पोजीशन बाय बना ली थी। क्यों, क्योंकि मार्केट में रोज नए हाई बन रहे हैं, रोज नए हाई बन रहे हैं, तो लोगों को लगा होगा कि अब यहां से स्टॉक और ऊपर जा सकता है। या जब भी एक स्टॉक अप ट्रेंड में चलता है तो उसमें हमेशा पॉजिटिव न्यूज ज्यादातर देखने को मिलती है। तो हुआ क्या, जब लोगों ने अपनी पोजीशन सेल से यहां पे इस एरिया में बाय में बनाई, यहां बाय बनाई ना दोस्तों लोगों ने पोजीशन अपनी, अगर लोगों ने बाय बनाई है तो यहां पे कोई ना कोई तो दोस्तों सेल करेगा। अब मैं आपको ये समझनी पड़ेगी बात, ये मैं क्या कह रहा हूं इसके बारे में समझना पड़ेगा। 200 रुपीज का स्टॉक 250 गया, क्यों गया, क्योंकि हम जैसे लोगों की पोजीशन, नॉर्मल लोगों की पोजीशन क्या थी, सेल में थी। और यहां बाय कौन कर रहा था, वही स्मार्ट आदमी। अब वो बाय जो कर रहा था उसने क्या, कभी ना कभी तो अपनी पोजीशन से एग्जिट करेगा, अपना प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद क्या हुआ कि ये बुलिश कैंडल के बाद एक और बुलिश कैंडल बनी। कैंडल क्या होती है, प्राइस ही होता है, प्राइस को सिर्फ कन्वर्ट किया गया कैंडलस्टिक में। जब नया हाई बना तो लोगों ने क्या करा, अपनी पोजीशन से एग्जिट करा। क्यों, क्योंकि नया हाई बन रहा है, बाजार और ऊपर जा सकता है, हो सकता है 250 का स्टॉक 300 चले जाए। और ऑलरेडी जब एक स्टॉक अप ट्रेंड में चलता हुआ जा रहा होता है तो कई लोग क्या करते हैं, अपनी पोजीशन से एग्जिट कर देते हैं, या कई फ्रेश लोग क्या करते हैं जो अपनी पोजीशन नहीं बनानी होती है उन्हें, तो वो क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं कि भैया अब तो ये 250 से 300 जाएगा ही। और क्योंकि पास्ट में भी ये अप ट्रेंड में चलता हुआ जा रहा था, तो अब भी इसके चांसेस है कि ये ऊपर जाएगा। अब जब लोग अपनी पोजीशन बाय बनाते हैं, चाहे सेलर अपनी पोजीशन बाय में बना रहा हो, अपना लॉस कवर कर रहा हो, चाहे एक फ्रेश एंट्री कोई ले रहा हो बाइंग के लिए 300 के लिए, 270 के लिए,
तो ऑपरेटर क्या करता है, वो स्मार्ट आदमी क्या करता है, अपनी पोजीशन को यहाँ पे सेल बना देता है, क्योंकि अब देखो अगर उसे सेल करना होगा तो बायर तो होने चाहिए। तो इस कैंडल पे क्या है, बायर आया, तो बायर आया तो उसने क्या सेल कर दिया, तो अपने प्रॉफिट को, बाय वाली पोजीशन को यहाँ पे क्या करा, उसने सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अब जब उसने सेल करके प्रॉफिट बुक करा तो उसने सप्लाई क्रिएट करी, और उसकी सप्लाई हमारी डिमांड से ज्यादा होने के कारण क्या हुआ, ये कैंडल बेयरिश कैंडल में कन्वर्ट हो गई। जो ऊपर बुलिश कैंडल थी, ओपनिंग ऊपर थी, अब ये क्या हुआ, क्लोजिंग नीचे हो गई। अब इस कैंडल ने प्रीवियस बुलिश कैंडल को 50 से 70% तक क्या करा दोस्तों, यहां पे कवर करा। देखो यहां पे देखेंगे क्या हुआ, कवर हुआ। ये देखो ना, बेयरिश कैंडल ने बुलिश कैंडल को यहां पे कवर करा है। बॉडी टू बॉडी की बात करेंगे, शैडो इंक्लूड नहीं करेंगे उसमें। बॉडी ने, बेयरिश कैंडल की बॉडी ने बुलिश कैंडल की बॉडी को 50 to 70% तक क्या करा है दोस्तों, कवर करा है। थर्ड कैंडल भी दोस्तों यहां पे देखेंगे तो बेयरिश कैंडल होनी चाहिए। थर्ड कैंडल हमेशा बेयरिश होनी चाहिए, वो एक कंफर्मेशन कैंडल होती है। और बेयरिश कैंडल के बाद अगली कैंडल जैसे ही इसका लो ब्रेक करती है तो यहां पे आपको क्या करना है, अपनी पोजीशन क्या बनानी है, सेल में बनानी है। और स्टॉप लॉस क्या होगा, सेकंड बेयरिश कैंडल के हाई का होगा। ये दोस्तों ध्यान में रखना है आपको, सेकंड बेयरिश कैंडल के हाई का आपको स्टॉप लॉस लेना है सेल करके। अब यहां से पूरे चांसेस होते हैं कि मार्केट अब अपना डाउन ट्रेंड में, बाजार अब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे वो 200 तक आ जाए, चाहे वो वापस 220 तक आ जाए, बट ये यहां से अब ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। अब इसका कुछ लॉजिक्स है, वो लॉजिक्स आपको दोस्तों लिखने पड़ेंगे। फर्स्ट लॉजिक इसका ये होता है कि डार्क क्राउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है जो कि अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। ये अप ट्रेंड है ना दोस्तों, ये देखेंगे अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करा, तो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करते हैं। अप ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए एटलीस्ट 20 कैंडल्स होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि 20 कैंडल्स क्या होती है, तो 20 कैंडल्स होना बहुत जरूरी है। 20 कैंडल्स के बाद आपको एक बुलिश कैंडल मिलेगी और बाद में आपको एक बेयरिश कैंडल देखने को मिलेगी। बेयरिश कैंडल का थर्ड लॉजिक देखिए दोस्तों, बेयरिश कैंडल का हाई बुलिश कैंडल से ऊपर होना चाहिए, यानी कि अगर बेयरिश कैंडल का हाई जो है बुलिश कैंडल से ग्रेटर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, यानी कि इस अप ट्रेंड में अगर आप देखते हैं तो बेयरिश कैंडल का हाई क्या होगा, हाईएस्ट हाई होगा। तो बेयरिश कैंडल का हाई क्या होना चाहिए, इस अप ट्रेंड में अनब्रेकेबल होना चाहिए। अगर एग्जांपल के तौर पे इस बेयरिश कैंडल का हाई आप देखेंगे 260 है, तो 260 का जो रेट है इस अप ट्रेंड में अनब्रेकेबल होना चाहिए, उसके आगे पीछे वाली कैंडल का हाई 260 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब इसका अगला पॉइंट आप लिखिए, अगला लॉजिक लिखिए कि बेयरिश कैंडल की बॉडी बुलिश कैंडल की बॉडी को 50 से 70% तक कवर करेगी। दोस्तों यहां पे देखो 50 to 70% तक क्या करेगी, कवर करेगी। ये देखो कवर कर रही है बॉडी 50, देखो ना बॉडी 50 to 70% तक कवर कर रही है। बेयरिश कैंडल के बाद एक कैंडल और बनेगी जो कि बेयरिश कैंडल होगी। बेयरिश क्या है, कंफर्मेशन कैंडल होती है। कंफर्मेशन का मतलब होता है कि अब वो जो ऑपरेटर है या वो स्मार्ट आदमी भी इसको सेल करने के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं है, तो हम थर्ड कैंडल का हमेशा वेट करेंगे। और फोर्थ कैंडल, जब थर्ड कैंडल का हाई ब्रेक करती है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ कुछ भी हो सकती है, जब थर्ड कैंडल का लो ब्रेक करेगी तो आप अपनी पोजीशन सेल में बनाएंगे। इस पैटर्न को दोस्तों डबल कैंडलस्टिक पैटर्न भी बोलते हैं। ये दो कैंडल के पेयर से कैंडल बनती है, दो कैंडल का पेयर होना बहुत जरूरी है इसमें। दो कैंडल को ही लेके आप कंफर्मेशन निकालते हो इसमें। थर्ड कैंडल बेयरिश होनी चाहिए और बेयरिश का हाई अगर फोर्थ कैंडल ब्रेक करती है तो आप अपनी पोजीशन सेल में बनाएंगे और स्टॉप लॉस क्या होगा, बेयरिश कैंडल के हाई का। ये इसका लॉजिक है। अब इसमें टारगेट क्या लेंगे, टारगेट दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था, टारगेट कोई पत्थर की लकीर नहीं होती, टारगेट सिर्फ हम एरिया को लेते हैं, एक एरिया को चुनते हैं बेसिकली। तो अभी के लिए आपको 1:1 का टारगेट लेना पड़ेगा। 1:1 क्या होता है फिर मैं आपको बताऊंगा। एग्जांपल के तौर पे अगर आपने पोजीशन में सेल करी है 250 पे और आपका स्टॉप लॉस क्या है 260 का, तो 260 का क्या है आपका स्टॉप लॉस है, तो कितने पॉइंट्स का डिफरेंस हो गया, 10 पॉइंट्स का डिफरेंस हो गया। तो यहां पे आप 10 पॉइंट माइनस करेंगे तो यहां पे आप देखेंगे तो इसका टारगेट कितना निकलेगा, 240 का निकलेगा। यानी कि जितने पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है फिलहाल के लिए उतने ही पॉइंट का आपको टारगेट लेके चलना है। ये ट्रेडिंग के पर्पस से बेसिकली। दूसरी चीज और बताना चाहूंगा, अभी टारगेट ये टेम्परेरी टारगेट है, परमानेंट टारगेट हम आपको बाद में बताएंगे। हम आपको जब बताएंगे जब हम आपको इंडिकेटर तक लेके जाएंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि इस कैंडल के बाद आपको किस तरीके से और इंडिकेटर को यूज करके अपने प्रॉफिट को राइड कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको बेसिक आना चाहिए। तो यहां पे दोस्तों मैंने आपको डार्क क्राउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में और पियर्सिंग पैटर्न के बारे में बताया था।